तो मोदी जी और नीतीश जी ने मिलकर डबल इंजन सरकार चलाकर, डबल ताकत लगाकर, डबल तेजी से बिहार को 27-28 बिहार बनाने का काम, गरीबों के लोगों को गरीबी की तरफ धकेलने का काम डबल स्पीड से, डबल मजबूती से, डबल दिमाग लगाकर किया। जैसे ही नीतीश जी ने पलटी मारी और मोदी जी के साथ जाके गले मिल गए, गरीबों के बारे में भूल गए, स्कीम के बारे में भूल गए। बिहार की सरकार ने बिहार की जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम किया। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी सिलसिले में बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान शकील अहमद खान ने कहा कि बिहार में जाति गणना हुई थी तो सभी पार्टियों की सर्वदलीय बैठक हुई थी। उसमें निर्णय लिया गया था कि निचले पायदान पर 2 लाख का प्रावधान किया जाएगा। हम लोगों ने विधानसभा में भी इसके सवाल उठाए, लेकिन अभी तक लोगों को 2 लाख नहीं मिले। और क्लेम्स हैं जो हम लोग असेंबली में सुनते हैं। जब जातीय जनगणना हुई थी, हम सब लोगों के हर पार्टी की सर्वदलीय बैठक हुई। जातीय जनगणना जब हुई तो उसी समय हम लोगों ने भी कुछ प्रश्न भी उठाए थे और उसी के साथ जातीय जनगणना के साथ इकोनॉमिक एजेंडा भी जुड़ा है कि जब आप इस बात की फहरिस्त बना देते हैं कि अमुक जात इतने इतने परसेंटेज की है और उसमें जब हम इकोनॉमिक एजेंडा जोड़ते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि इन तमाम पॉपुलेशन में कितने लोग ऐसे हैं जिनका के इकोनॉमिकली बहुत पीछे हैं, कमजोर हैं। उस जमाने में ये वादा किया गया कि 2 लाख रुपया 94 लाख जो आइडेंटिफाइड लोग बिहार के तौर पे बिहार में उनको 2-2 लाख रुपए का प्रावधान किया जाएगा। हम आज तक इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों ने इस बार भी असेंबली में बात उठाई, इसके पहले भी असेंबली हुई कि आखिर क्या वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ये दोनों जो सरकारें हैं, ये वादों की सरकार क्यों होती है? कुछ तो करके दिखाई। बिहार के संदर्भ में आप सब लोगों को याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने उपहास उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए बिहार के बिहारियों का कि कितना पैसा दे दो, कितना दे दे, इतना दे, आपको याद होगा। चलो 1.25 लाख करोड़ दे दे। उस पैसे के बारे में जब हम लोगों ने जानकारी हासिल की तो लगभग उसका 60% पैसा की कटौती कर दी, क्योंकि इस स्कीम में ऑलरेडी दिया गया है, इस स्कीम में दिया गया। इस बार भी जब विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के जनता दल और भाजपा सरकार ने सर्वे करवाया और सिग्नेचर कैंपेन करवाया, विशेष राज्य का दर्जा लेके रहेंगे। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, उनके स्पेशल पैकेज। मुझे याद है असेंबली के अंदर स्पेशल पैकेज में, स्पेशल पैकेज है, उसमें ये एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बता देता हूँ। इसका जवाब बिहार सरकार मुझे आज तक नहीं दे पाई है कि यहाँ था कि स्किल डेवलपमेंट में नौजवानों को हम जोड़ेंगे। स्किल डेवलपमेंट की एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जिसका के 1500 करोड़ रुपया आवंटित कर दिया गया। तो हमने जनता दल यूनिवर्सिटी और सरकार से पूछा, उसको लेकर के वॉकआउट भी हुआ, इफ यू रिमेम्बर, कि आप हमको एक एग्जाम्पल दे दिए कि होता क्या है, जब पैसे का आवंटन होता है तो डिफरेंट मद में पैसा आवंटित होता है। तो ये उसी साल 100 लाख में 1.25 लाख रुपए में था कि 1500 करोड़ रुपया देंगे। आज तक एक ईंट भी स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी बनाने की नहीं हुई। तो हमने यही कहा कि आप झूठ की पराकाष्ठा पे क्यों जाते हैं? आपका पहला ही बजटिंग प्रोविजन जो है उसका काम हुआ नहीं। वही सूरत हाल लगातार ये 2 लाख रुपया 94 लाख, और जाहिर सी बात है कि ये अंतिम पावदान पे जो हमारे जातीय जनगणना में आए और अपने देश में स्थिति बहुत क्लियर है। जो क्लास में पढ़ा है वो कास्ट में भी पढ़ा है।
जो क्लास में छोटा है वो कास्ट में भी छोटा है, क्योंकि जमीनें हिस्टोरिकली तो, और इसके लिए स्कीम भी बनाई गई। बिहार में श्रीकृष्ण बाबू ने, जब हमारी सरकार थी तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म किया। अब ये था कि 3 डिसमिल जमीन दलितों को बंदोबस्त के लिए करके दिया जाएगा, पट्टा दिया जाएगा। हमारे मिनिस्टर साहब ला चुके हैं रेवेन्यू के, और ये काम नहीं हो सका, इसकी इच्छा शक्ति नहीं है। गरीबों को, दलितों को, वंचितों को इच्छा शक्ति नहीं है कि उनकी तकलीफ से उनको निजात दिलाया जाए। तो यह एक मोटा प्रश्न है जो मैं आपके सामने लाना चाहता था। बिहार सरकार को ये बताना ही पड़ेगा दलित समाज को, और जो इकोनॉमिकली इतने गरीब हैं जिसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, कि उनको 2 लाख रुपए का 2 रुपया भी कम। वहीं बिहार के कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवरू ने नीतीश सरकार पर तीखा निशाना साधा। कहा कि जैसे नीतीश कुमार ने पलटी मारी, ये सारी स्कीम भूल गए। बिहार के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। सवाल यह है कि बिहार की जनता को 27वां स्थान चाहिए या बेहतर बिहार चाहिए। 27, 28 बिहार, ये क्या है? भारत में 28 बड़े प्रदेश हैं, और विकास के पैमानों को अगर लेंगे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण विकास के पैमाने पे बिहार सबसे नीचे 27वां या 28वां नंबर पे है। तो मोदी जी और नीतीश जी ने मिलकर डबल इंजन सरकार चलाकर, डबल ताकत लगाकर, डबल तेजी से बिहार को 27, 28 बिहार बनाने का काम किया। मतलब गरीबों के लोगों को गरीबी की तरफ धकेलने का काम डबल स्पीड से, डबल मजबूती से, डबल दिमाग लगाकर किया। जब कुछ दिनों के लिए हमारी सरकार थी तो हमने गरीबों के लिए योजना लेके आए। वो योजना ये थी कि जिनकी आमदनी 6,000 रुपये से कम है प्रति माह, उनके लिए सरकार 2 लाख लोन के माध्यम से नहीं, सब्सिडी की तरह छोटे लघु उद्योग शुरू करने के लिए देगी। और ये स्कीम बिहार के लगभग 94 लाख परिवारों को मदद कर, मतलब लगभग 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से उठाने का काम करते। जैसे ही नीतीश जी ने पलटी मारी और मोदी जी के साथ जाके गले मिल गए, गरीबों के बारे में भूल गए, स्कीम के बारे में भूल गए। चाहे कोई भी सरकार में हो, 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से ऊपर उठाने का प्रयास करने में क्या परेशानी है। और जब इसको आप गंभीरता से और डिटेल में जाके देखते हैं तो इसमें से ज्यादातर लोग वंचित वर्गों से आते हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी बिहार की बात, बिहार की विकास की बात करती है या एक बेहतर बिहार बनाने की बात करती है, तो हम लोगों को गरीबी से उठाने की बात करते हैं, और उसका एक गहरा कनेक्शन समाज और जाति से। तो विकास और जातिगत जनगणना एक बेहतर बिहार बनाने के एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और दोनों तरफ से बिहार की सरकार ने बिहार की जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम किया। तो सवाल ये है कि बिहार की जनता को 27, 28 बिहार चाहिए या बेहतर बिहार चाहिए।
इधर गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी बोले, बिहार सरकार ने जातिगत गणना तो करवाया, लेकिन केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बिहार सरकार कुछ करना चाहती थी तो वो 9वीं अनुसूची में जरूर शामिल करवा लेती। बिहार सरकार जातिगत गणना को लेकर लोगों को मूर्ख बना रही है। सबसे पहले तो गुजरात की विधानसभा का सत्र अभी पूरा हुआ और तब मैं देख रहा था कि आप सभी मीडिया कर्मियों ने, सभी पत्रकार बंधुओं ने जिस प्रकार से NSUI यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में चली पलायन रोको, नौकरी दो, रोजगार दो यात्रा को जिस प्रकार से कवरेज किया, आज गुजरात का युवा भी इस बात से अवगत है कि बिहार में एक ऐतिहासिक जबरदस्त यात्रा हुआ। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कास्ट सेंसस, जाति जनगणना के कुछ बिंदु पर मैं बात रखना चाहता हूं। ये बात बहुत ही साफ है कि यदि भारत में जाति व्यवस्था नहीं होती, समाज यदि जातियों में बटा नहीं होता, तो शायद जाति विहीन समाज रचना की या कास्ट सेंसस की कोई बात भी नहीं आती। चूंकि भारतीय समाज जातियों में बटा है और जाति व्यवस्था ने तय किया है कि मंदिर में पुजारी के तौर पे कौन काम करेगा और कौन नाली में उतरेगा, कौन जमीन का मालिक बनेगा और कौन भूमिहीन खेतीहर मजदूर रहेगा, ये डिसाइड ये कास्ट सिस्टम ने किया है। लेकिन भारत का संविधान समाजवाद के साथ साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की भी गारंटी देता है, और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है तो जैसे खड़गे साहब, सम्माननीय राहुल जी और कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर कहती है कि हर कीमत पर भारतीय समाज का एक्सरे, जाति जनगणना, कास्ट सेंसस होना ही चाहिए। बिना कास्ट सेंसस से यह पता चलेगा ही नहीं कि आज भारत में दलितों की क्या परिस्थिति है, पिछड़ों की क्या दशा है, अति पिछड़ों की क्या दशा है, डीएनटीस, मुस्लिम, आदिवासी, दलित ये कहां खड़ा है, उनके पास कितना धन है, उनके पास कितनी संपत्ति है, उनको कितने ठेके मिलते हैं, उनकी कितनी नौकरियां मिलती है, मीडिया में कितने लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में कितने लोग हैं, न्याय तंत्र में कितने लोग हैं, ये बिना कास्ट सेंसस के पता चलेगा ही नहीं। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी डिटरमाइन है, कृतनिश्चयी है कि बिहार में सरकार बनाते ही जिस प्रकार से तेलंगाना में हमारा करीब करीब 95% से ज्यादा जाति जनगणना का, कास्ट सेंसस का काम बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से वो जो काम पूरा हुआ वो बिहार में भी हम लोग करेंगे। ये हमारा पीड़ित, शोषित, वंचित समुदायों के प्रति, विशेष तौर पे दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी समुदायों के प्रति ये हमारा एक प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट। ये मैं जो कह रहा हूं कि एक्सरे, कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है, उसकी छोटी सी एक झलक मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता के राजू साहब ने उसका एक स्टडी किया है, उसकी कुछ एनालिसिस आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी में 75% दलित, आदिवासी, ओबीसी जनसंख्या के सामने जब यूनियन सेक्रेटरी बनाने की बात आती है तो केवल 6% ही उसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी होते हैं। 75% के सामने केवल 6%। इसलिए जरूरी है कास्ट सेंसस। जब न्याय तंत्र की बात आती है तो 75% दलित, आदिवासी, ओबीसी के सामने केवल 19% ही न्याय तंत्र में SC, ST, OBC का प्रतिनिधित्व है। शैक्षणिक संस्थाओं की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की मालिकी की जब बात आती है तो 75% के सामने SC, ST, OBC केवल है 6%। मीडिया हाउसेस की मालिकी में 0% NGOs की मालिकी में केवल 2%। जो लोग सामाजिक समरसता का ढिंढोरा पीटते हैं, उस संघ परिवार की लीडरशिप में दलित, आदिवासी, ओबीसी केवल 4%। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में केवल 7%। स्पोर्ट्स में 29%। NSE लिस्टेड कंपनी में SC, ST, OBC केवल 6%। प्राइवेट अस्पतालों की मालिकी में
17%। भारत सरकार के यूनियन बजट में 75% की आबादी के सामने केवल 30%, स्टेट के बजट में 34%, एयरपोर्ट के ठेकों में 0%, पोर्ट के ठेकों में 0%, रोड रास्ते के कॉन्ट्रैक्ट में 2%, एनर्जी क्षेत्र के कॉन्ट्रैक्ट में टेंडर में SC ST OBC केवल 7%, माइनिंग की लीज दलित आदिवासी OBC को। बहरहाल 2025 के रण में फतेह हासिल करने के लिए कांग्रेस ने पार्टी की मजबूती और अपनी रणनीतियों पर काम करना काफी तेजी से शुरू कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।